जब उनका टॉपिक पे डिस्कशन होता है तभी वो चीज़ बोली जाती है ना। अदरवाइज तो जैसे आज प्लान की बात है तो सिर्फ प्लान की होती है, लेकिन हिडन बातें बहुत सारी होती हैं। एक लीडर को स्टैंड करने वाली बातें बहुत सारी होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन का एक हिस्सा है। एजुकेशन एक समुंदर है। अगर मैं ये बात करूं कि इस पृथ्वी का अगर सबसे बड़ा क्षेत्र है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो ए बी सी से या अनार या कबूतर का खरगोश, इस चीज से शुरुआत होती है, उसका पहला कदम होता है। लेकिन आप देखो कितना बड़ा उसके आगे साम्राज्य एजुकेशन का खड़ा है। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, और डॉक्टर के अंदर भी देखो 5-5 4-4 साल की एक एक पार्ट की पढ़ाई है। अगर कोई दांत का डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बीडीएस करना पड़ता है। अगर कोई हृदय का डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको हार्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी एक पार्टिकुलर है। अगर कोई सर्जरी में जाना चाहता है तो उसका अलग है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड में जाना चाहता है तो उसकी अगर अलग एमडी है रेडियोलॉजिस्ट की। तो इसी प्रकार अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अंदर भी तो कितने विषय होते हैं। मैथ पढ़ाने वाले का अलग साम्राज्य है। पहले अब 9th में 10th में 11th में, फिर बीए में, फिर एमए में, फिर मास्टर में, उसके बाद भी वो खत्म नहीं होता। फार्मूलेशन उसका भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के विषय पे जो एजुकेशन है उसका हम जितना मैक्सिमम आपको सीख के समझा सकते हैं वो उतना ही होता है जितना हमें आता है। इसके अलावा भी डायरेक्ट सेलिंग, इसके अलावा भी एक बहुत विशाल समुद्र है, एक सागर है, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन का कोई अंत ही नहीं है। खाली पैसा कमाना ही डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, डिसिप्लिन भी डायरेक्ट सेलिंग है। आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी डायरेक्ट सेलिंग के हिस्से में आता है। और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चाहे आप किताबें ढूंढोगे तो हजारों किताबें मिल जाएंगी। आपका बात करने का तरीका, ठीक है, और आपका आपका व्यक्तित्व, ठीक है, ये बहुत इफेक्ट करता है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में तो जुड़ेंगे, आपके साथ क्यों जुड़ेंगे वो चीजें मायने रखती हैं कि आपके अंदर कैसी क्वालिटी है। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व पे असर डालती है। आपको ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन बोलने का तरीका नहीं, आदमी भाग जाएगा। ठीक है, आपको ज्ञान भी है, बोलने का तरीका भी है, बट आपका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है। ठीक है, आप चप्पल और पजामे में प्लान देने जाते हैं और बातें BMW की करके आती हैं तो भी बंदा भाग जाएगा। तो इन सभी के ऊपर जितना आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, एक से एक कलाकार भरा पड़ा है, एक से एक अनुभवी बुद्धिजीवी भरा पड़ा है। जिन्होंने इस सफर को तय किया, सफल है, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसी कड़ी में, जो शिक्षा की कड़ी में एक अहम पार्ट होता है वो होता है आपका बिजनेस। जैसे KYC होते हैं नो योर कस्टमर, ऐसे होता है नो योर कंपनी। ठीक है, लास्ट वाला C है ना, उसको कस्टमर बोल दीजिए। ठीक है, वो आपको जाने की कंपनी। अगर आप KYC में नो योर कंपनी बोल देते तो आपका भी कंपनी को जानना जरूरी है। तो कंपनी को जानने के लिए PPP, पहला कंपनी की प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। हेड ऑफिस कहाँ है, CEO कौन है, CMD कौन है, मैनेजमेंट कौन है। फिर कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। हमारे पास हेयर ऑयल्स भी है, हमारे पास T-शर्ट भी है, हमारे पास E-बुक भी है। फिर कंपनी का प्लान। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं, और इन बातों का आज जो प्लान का जो विषय है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप गए क्या लेने हैं सामने वाले के पास। आपको प्लान ही नहीं आता तो आप उसका विजन कैसे क्लियर करेंगे। तो एक बेसिक पॉइंट है। और जो ड्रेसिंग सेंस हो गया, जो ह्यूमर्स हो गया, जो नेचर्स हो गया, वो सभी चीज़ें आप स्कूलिंग में भी सीखते हो, आप घर परिवार में भी सीखते हो, और जब आप एक बिजनेस में आते हो तो आप अपने अपलाइन से भी सीखते हो। उसके बाद आप LDP में आते हो तो और भी बारीकी से सीखते हो। आपको सफल करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं,
एक प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा। और जब आप सीख जाते हैं तो यही चीज़ें आपका दायित्व बनता है अपनी टीम को सिखाने का। 261 लोग मेरे साथ जॉइन हो चुके हैं, 9:06 हैं और जिनको आना है वो भी आते रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए, इनवाइट करते रहिएगा। और अब मैं एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर हम लोग बुलाते हैं कामदार सर को। इन्फॉर्मेशन ये है कि आज 26 तारीख हो गई है और पिछले 3 दिनों से हम लोग अपना क्यूआर कोड लगा चुके हैं, नए वाला जो ऑटो मोड पे रीजनरेट होता है पर मिनट 2 मिनट के लिए। उसके बावजूद भी आज भी कंपनी के अंदर 26 तारीख को भी पेमेंट डाली गई है पुराने स्कैनर पे। जब पुराना स्कैनर एप्लीकेशन पे है ही नहीं है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, तो स्कैन करने के लिए आप गूगल पे तो जाते हो ना, है ना? बिना एप्लीकेशन खोले ही स्कैन कर दिया आपने। मतलब एप्लीकेशन खोला ही नहीं, गैलरी से उठाया, गूगल पे से स्कैन मारा, आप फंड रिक्वेस्ट कहाँ लगाओगे? कम से कम पेमेंट डालने से पहले एप्लीकेशन तो देख लो खोल के उसमें वो स्कैनर है या नहीं। और फिर बाद में वो 15-20 लोगों के माध्यम से मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, फिर मैनेजमेंट उसको कंफर्म करती है। अब कंफर्म हमारे पास तो तभी होगा ना जब हमारे अकाउंट में पेमेंट आई होगी। अब जब आप यूटीआर नहीं पहुंचा पा रहे हम तक, हम पेमेंट कहाँ से कंफर्म करेंगे? और जो पुराना स्कैनर है वो जहाँ का था वो वहाँ को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने गेटवे से स्कैनर रीजनरेट करवा लिया, सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ें कर ली, तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम, कंपनी के स्टाफ को भी प्रॉब्लम, मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएमडी सर को। ठीक है, क्योंकि वो आपकी 1000 की 2000 की जो पेमेंट है वो ढूंढेंगे। अब कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से एक्सेल सीट लेंगे, 400 मेल डालनी पड़ेंगी उस कंपनी को, तब जाके वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये भैया फ़ोन कर रहा है कोई, इनको पता ही नहीं कि चलती है 9 बजे। चलिए, एक आपसे गुजारिश और छोटी सी करूँगा कि आप अपनी टीम को इस चीज़ के विषय में अवगत करा दें कि पुराने स्कैनर पे कोई भी पेमेंट ना करें। वो हमारे पास नहीं आ रही और बाय रिक्वेस्ट हम लोगों को मेल डाल डाल के उसकी डिटेल लेनी पड़ती है और फिर वो पेमेंट करेंगे तब आपको मिलेगी, वो नहीं करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, और जो भी साथी अपना नाम लिख के आते हैं बेस्ट है, क्योंकि बार बार नाम हम लोग पढ़ते रहते हैं। और जो कुछ लोग मोबाइल नंबर से या 1 2 3 लिख के आ जाते हैं तो नाम लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? 1 2 3 भी तो लिखा ही है। 300 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, 9:08 और मैं अब आपके साथ इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर सिकंदर कामदार सर को। प्लीज़ वेलकम एंड कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस शानदार मंच पे इनवाइट करके। जो हमारा सैटरडे का प्लान प्रेजेंटेशन होता है, सभी साथी हमारे लीडर्स होते हैं, तो इन सभी के बीच में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे सीएमडी सर, सीईओ सर मिस्टर सुनील कुमार सर का, जो कि बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हम सबको दे करके हमें पल पल मार्गदर्शन देते रहते हैं किस तरीके से काम करना। और हमारे चाहे सर्विस हो, चाहे हमारी इनकम हो, चाहे हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट हो, या हमारे जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो, यानी कोई भी भाग हो, वो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं। तो उनका धन्यवाद। साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी हमारी मैनेजमेंट टीम, चाहे वो आईटी टीम हो, चाहे वो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम हो, बैकएंड की टीम हो या स्टाफ हो, सभी जिस तरीके से हमें सहयोग करते हैं, वाकई में सफर जो है दिनों दिन एक इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और मजा आता जा रहा है काम करने में। लगभग 7 से 8 महीने का समय इस सिस्टम को देते हुए हो चुका है और इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हम जो है सिर्फ हमारी जरूरतें तो ठीक है, वो तो पूरी हो ही रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत शानदार तरीके से हमारे अब तक के जो पिछले सालों में हम नहीं कर पाए या हमने सोच रखा है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो साथियों, 9 बज के ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, 315 साथी हो चुके हैं। समय के साथ में जो है हम चलते चलेंगे, क्योंकि आप सभी के बीच में एक शानदार प्लान प्रेजेंट करना है, एक शानदार अपॉर्चुनिटी बतानी है। लेकिन उसके पहले 1 से 2 चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आपको, जो कि बहुत सारे साथी जो हमारे हैं, लीडर्स हैं, या फिर हम लोग कहें कि नेटवर्कर हैं, जो अपने मतलब इस नेटवर्किंग सिस्टम में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो काम ऐसे करते हैं कि हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं या हम एमएलएम लीडर नहीं हैं। हम एक ऐसे नॉर्मल सिस्टम से जुड़े हुए जो कि एक एप्लीकेशन के तौर पर, मतलब आप सीधी सी बात है, आपको अलादीन का चिराग मिला हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको उठा करके भंगार में डाल रहे हैं या फिर उसको रगड़ करके जिन निकाल करके उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा रहे हैं? ये बहुत मायने रखता है सर।
ठीक है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पर जो आते किस लिए हैं, आते इसलिए हैं सर कि यहाँ पर हम लोग जो है हमारे समय को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई मतलब गुणे में, यानी कि आज अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है, कहीं जॉब करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर अपने प्रोडक्टिव 8 घंटे देता है, क्योंकि ये एक लेबर लॉ का जो रूल है वो 8.5 घंटे लगभग का होता है। तो मान लीजिए उसमें से आधा एक घंटा लंच ब्रेकफास्ट वगैरह का निकाल देते हैं, तो 8 घंटे लगभग उसके प्रोडक्टिव होते हैं। उसमें से वो व्यक्ति कितना काम कर सकता है? 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करेगा, और भी पार्ट टाइम ओवर टाइम जो भी करेगा, लगभग 10-12 घंटे कर सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो आप कितना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी टीम की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है टीम की, तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अगर वो 2-2 मिनट 10-10 मिनट भी दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके उस 24 घंटे जो 1440 मिनट मात्र हमें मिलते हैं यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, वो 1440 मिनट हमारे हम पूरे यूज नहीं कर सकते डेली बेसिस में। उसमें से हमारे जो है लगभग 8 घंटे सोने में चले जाते हैं, 2-4 घंटे खाने पीने नहाने धोने में निकल जाते हैं, बाकी का जो भी है थोड़ा सा और कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। लगभग प्रोडक्टिव आवर्स 8 से 10 घंटे ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम से जुड़े हुए, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यहाँ पर है सर, हमारे टाइम को मल्टीप्लाई करना, हमारे एफर्ट, हम जो प्रयास करते हैं उस एफर्ट को, उस प्रयास को, उस मेहनत को मल्टीप्लाई करना, और हमें जो प्राप्त होती है इनकम, उसको मल्टीप्लाई करना। मतलब इतनी स्पीड में बढ़ाना कि जो चीज हम किसी जॉब में रहते हुए 60 साल में करते हैं रिटायरमेंट तक, वो चीज यहाँ पर आने वाले 1 से 2 साल में हो जाए। अब यहाँ पर हमने बात तो कर ली सर, मल्टीप्लाई करेंगे, एफर्ट भी मल्टीप्लाई होगी, आपकी मेहनत, आपका समय मल्टीप्लाई होगा, पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कैसे होगा, किसके थ्रू होगा? वो होती है सर टीम, TEAM, टीम, है ना। एक छोटा सा वर्ड है, 4 शब्दों का, कहने में बहुत आसान दिखता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन छुपी हुई है सर। टी मतलब टुगेदर, एक साथ, एवरीवन मतलब हर एक, अचीव मतलब प्राप्त करता है, एम यानी कि मोर। यहाँ पर आप एज ए टीम अगर वर्क करते हैं, तो आपकी जो क्षमता होती है, आपकी जो काबिलियत होती है सर, वो सारे मिलकर के काम करते हैं, तो हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा है, तो कोई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, कोई समझाने में बहुत अच्छा है, तो कोई मेहनत करने में बहुत अच्छा है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि एक साथ मिलकर के जब हम काम करते हैं, तो सारे के सारे साथी जो है उनकी काबिलियत से, उसकी क्षमता से ज्यादा अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये जो टीम कहलाती है, कैसे कहलाती है सर? इसकी भी एक डेफिनेशन है MLM कॉन्सेप्ट में। MLM का होता है यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि हम मल्टीपल तरीके से, या फिर जो है उसको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के करते हैं, इसलिए हमारे सारे एफर्ट्स और सारी चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में आता है, सबसे पहले सर कॉन्सेप्ट में आते हैं लीडरशिप। सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेशन का। यदि आपको बोलना आता है, आपको बताना आता है, आपको समझाना आता है, तो मतलब आप लीड कर सकते हैं। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और इसके लीडर को बोलते हैं नेतृत्व करने वाला। जो नेता होते हैं उसके लिए हम मेजरली लोग लीडर वर्ड यूज करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि वो समाज को, मोहल्ले को, अगर कोई पार्षद है तो मोहल्ले को, कोई विधायक है तो अपने विधानसभा को, कोई सांसद है तो अपने क्षेत्र को, कोई मुख्यमंत्री है तो अपने राज्य को, और प्रधानमंत्री तो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, लीड करता है। तो सेम ऐसे ही आप अपने टीम के एक लीडर होते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, या जो भी तरीका है। और सबसे पहले सर, अगर आप अच्छे लीडर हैं, तो उसके लिए आपको लीड करने के लिए पहले अपने एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, आपको दिखाना पड़ता है टीम को कि आप कैसे करेंगे। फिर दूसरा होता है फॉलोवर। लीडर मतलब अपलाइन भी हो सकता है, फॉलोवर, या फिर डाउनलाइन, हार्डलाइन, हॉटलाइन, जो भी हम बोलते हैं, क्योंकि हम टीम होती है सर, तो सारी मिलकर काम करती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करके करती है। अब हम चलते हैं आगे प्लान के लिए। ठीक है, एक सिस्टम होता है जो, जिसको हम यूनिवर्सल पावर कहते हैं सर। जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसे हम बनते जाते हैं, वैसी हमारी सोच आगे बढ़ती जाती है, वही परिणाम हमें मिलते हैं। यदि अगर आपने रास्ते में सोच के घर से निकलेंगे, कहीं मुझे रास्ते में कोई कुत्ता मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, या फलाना व्यक्ति मिल जाएगा, सर 101% आपको मिल जाएगा सर। ये फैक्ट है सर, ये यूनिवर्सल पावर होता है, यूनिवर्स का नियम होता है। और आपको क्या है, एक नियम बनाना पड़ेगा सर, अनुशासन। आपकी लाइफ में अगर जितना अनुशासन रहेगा, जितने आप अनुशासित रहेंगे, आपको देख करके लोग, आपकी टीम, आपके साथी अनुशासित होंगे, और वो जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम को आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितने शानदार आएंगे। तो आगे चल रहे हैं अब हम। 353 साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अभी तक बने हुए हैं, और अंत तक बने रहिएगा। आपके बीच में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सर, जिस तरीके से आप
स्कूल में एडमिशन, जैसे कि सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, स्कूल में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेते हैं, किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं। सर मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ठीक है कितने भी ज्ञानी हैं, कितना भी नॉलेज रखते हैं, उसको सर थोड़ी देर के लिए ब्लैंक करके साइड में रख दीजिए और उस पूरी जगह को खाली कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पुरानी चीजें रहेगी तब तक नई चीजें आ नहीं सकती। ये यूनिवर्सल लॉ है सर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप ये सोच लीजिए कि आप एक डिग्री कर रहे हैं सर, आप 3 साल का कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, या 4 साल का मान लीजिए, है ना। मैं तो 4 या 10 साल करने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। और सीखने के बाद में जो उसे सीख करके जो रिजल्ट प्रेजेंट करता हूँ, उसको देखने के बाद में जो काम होता है उसको देख करके और मजा आता है। तो सबसे पहले हमको सीखना है, फिर सिखाना है। तो ये समझ लीजिए कि आज मान लीजिए आपने, मैंने जैसे बताता हूँ कि 6 दिसंबर को ज्वाइन किया, तो मैंने उस दिन दिमाग में ये चीज बिठा ली, सर से भी, सीईओ सर से भी कमिटमेंट किया, सर कंपनी चलनी चाहिए, सब बढ़िया रहेगा। मतलब मैं एज ए ट्रेनी यहाँ पर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं लगातार मेहनत करूंगा, सीखता रहूंगा, और 1 साल 2 साल 3 साल कंप्लीट होगी डिग्री, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, फिर उसके बाद और आगे होगा। मतलब आने वाले समय तक मैं हमेशा आपकी कंपनी, हमारे सिस्टम से जुड़ के काम करता करता रहूंगा। क्यों कि यहाँ पे सिर्फ मुझे मेरी आर्थिक स्थिति चेंज नहीं होगी, यहाँ पर मेरी मेंटल स्थिति भी चेंज हो रही है सर, क्योंकि मुझे एज ए लीडर भी यहाँ पर अपने आप को ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। और जो लोग सिर्फ एमएलएम को पैसा कमाने का साधन समझते हैं, तो सर वो अपने ना तो कभी एक अच्छा लीडर अपने आप को बना पाते हैं, ना कभी अपने आप की पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये चीज रखिए आप कि आपकी हर चीज यहाँ से चेंज होने वाली है, सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, आपकी मानसिक स्थिति भी चेंज हो जाएगी सर। आपका जो नजरिया है ना, आप जो भावनाएं आपके मन में है कि मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो सर वही यही अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको इंतजार था। आप यहाँ से अपने देश के, अपने समाज के, अपने सोसाइटी के, अपने राज्य के, हर जगह के पूरे ऑल ओवर इंडिया खुला हुआ है सर। जिसके हालात आप बदलना चाहते हैं, सिर्फ तरीका आपको आना चाहिए, मुझे किस व्यक्ति से किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसको क्या बताना। और बताना कुछ भी नहीं है सर, किसी का साबुन मंजन चेंज नहीं करवाना है। वही सर्विसेज जो रिचार्ज, डीटीएच, फास्टैग वगैरह जो कर रहे हैं, बिजली बिल, गैस बुकिंग, वही करवानी है। तो चलते हैं सर एक शानदार अपॉर्चुनिटी की तरफ, जिसका नाम है SVN पे। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, जो अपने आप में एक विद्वान थे, ज्ञाता थे, समाज को, देश को, विदेश को, पूरी दुनिया को एक नया शांति का तो पाठ पढ़ाया है, पढ़ाया, साथ में आगे कैसे बढ़ते, मानसिकता कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैं हमारे साथी से एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, दीपक सर, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे एक बार जरूर कंफर्म कीजिए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है प्लस मेरी वॉइस ऑडिबल है सर? सर वॉइस अच्छी है, बट स्क्रीन का सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर दिखाई दे रहा है। अभी इसको चलिए सर, एक बार अभी इसको मैं बंद करके मैं इसको एक बार फिर से ऑन करता हूँ। तो आप सभी साथी बने रहिए, ठीक है। आप चाहे तो अपनी टीम को सर्च भी कर सकते हैं, अभी भी समय है, यहाँ पर आना है आपको। और इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे साथी हमारे हैंड रेस करते हैं तो वो भी दिख जाते हैं, बाकी अपनी पूरी टीम को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ठीक है, हमारे कुलवंत सर हिमाचल प्रदेश से दिख रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप जो है अपनी टीम को सर्च कर सकते हैं। गोल्ड अभिषेक सर है हमारे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सर। सभी साथियों को डेली बेसिस पे आप लोग मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, बहुत खुशी होती है कि हम कदम से कदम मिलाकर एज ए टीम वर्क कर रहे हैं और पूरा सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है। तो सर अभी प्रॉपर एक है, कंटिन्यू करूं? यस यस, ओके सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। SVN पे चले साथ मिलकर, एक अपने आप में ऐसा स्लोगन जो अपने आप में एक सकारात्मकता की सोच बताता है कि हम अकेले ग्रोथ नहीं कर रहे, ना अकेली कंपनी बढ़ रही, ना अकेले CMD सर बढ़ रहे, ना मैनेजमेंट के पास पैसा जा रहा है, ना ही सिर्फ जो शुरू में आकर के ज्वाइन कर चुके हैं लीडर उनके घर में पैसा जा रहा है। एक ऐसी सोच, एक ऐसा प्लान, जब व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा तो वो शायद हो सकता है कि जो व्यक्ति 6 महीने पहले यहाँ पे या साल भर पहले काम कर रहा है, उससे पहले वो अगले लेवल अचीव कर सकता है और उससे शानदार इनकम, उससे शानदार रैंक, रिवॉर्ड ले सकता है। SVN आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, ए प्रोडक्ट ऑफ SVN आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा बिजनेस प्लान है। अबाउट कंपनी की बात करें सर, तो कंपनी बहुत ही शानदार है। कंपनी एक जबरदस्त तरीके से हमें रिचार्ज सर्विसेज और यूटिलिटी बिल पेमेंट देती है। हमारे प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है जो कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। हमारे कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि हमारी टीम, सबसे बड़ी ताकत कहाँ से मिलती है सर? ताकत वहां से मिलती है जब समाज के हर वर्ग का व्यक्ति हमारे बीच में जुड़ करके, हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके, आज अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हो, बाय प्रोफेशन एक वकील हो, बाय प्रोफेशन एक अधिकारी हो,
है ना। गवर्नमेंट अभी जैसे जो हेयर रूट राइजर का भी हमारी टीम में एक है, बहुत ही शानदार लीडर है हेमराज सिंह जी, जो कि अमरोहा यूपी से हैं और सर जज हैं। वो बहुत शानदार कामकाज कर रहे हैं सर। अब आप बताइए कि आपकी टीम में कोई जज हो, कैसा लगेगा आपको, क्योंकि उनसे मिलने के लिए हमें शायद मौका ही नहीं मिलेगा लाइफ में, लेकिन अमरोहा यूपी से कामकाज करते हैं, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अभी उन्होंने हेयर ऑयल का प्रोडक्ट का रिव्यू दिया मुझे, कल फोन पे बात हुई तो बताया कि सर बहुत शानदार रिजल्ट है, मुझे मिल भी गया है, मैंने यूज करना, पैकिंग जबरदस्त लगी, साथ में जो है रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मतलब ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है सर, ठीक है। तो शानदार प्रोडक्ट भी हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस में भी सर्विस हम दे रहे हैं 100%। साथ में सर 100 रिचार्ज में से एक रिचार्ज आपका फेल नहीं होता है, 100 रिचार्ज में से कमीशन 101% आपको मिलता है। अगर कुछ कमी कहीं अगर हो जाती है तो वो आपकी तरफ से होती है, हमारी तरफ से होती है कि हम सिस्टम को प्रोसेस को समझते नहीं है। अगर हम बात करें सर सीओ प्रोफाइल की, तो हमारे मिस्टर सुनील कुमार सर एक पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एलएलबी भी है, यानी विधि की ज्ञाता भी है। उसके बाद में गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं। सर ने गवर्नमेंट टीचरशिप को त्याग करके, उनके मन में एक भावना थी कि कहीं ना कहीं मैं अपने देश के योगदान में सहयोग करूं, प्लस बेरोजगारी का जो आलम है उसको भी दूर करूं, और अपने आप में एक शानदार तरीके से एक कंपनी स्टेब्लिश करूं जहां पर मैं अपने सपनों को भी पूरा कर पाऊं। क्योंकि जो सैलरी वगैरह रहती है, ठीक है, आम आदमी कर सकता है। सर एक आम आदमी हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से, ये सिखाया जाता है सर कि जितनी हमारे पैर चादर लंबी हो उतने हमारे पैर हमें लंबे करने चाहिए। लेकिन सर मेरी शुरू से थिंकिंग रही है, बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अचीवमेंट्स काफी अच्छे रहे हैं। मेरी मानसिकता ये रही सर, पैर सिकुड़ने की जरूरत नहीं है सर, चादर 5-6 खरीद लो आप तो, है ना, कि ये खरीद लो, इसको पैर कितने भी लंबे करो सर, गुलाटी मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पाँव ही क्यों सिकुड़ना है हर बार, अपनी थिंकिंग को बियॉन्ड इमेजिनेशन ले जाना है सर। आपको अपनी थिंकिंग से बहुत आगे की सोच रखना है। बहुत सारे लोग एक जो बने बनाए थॉट्स होते हैं, बने बनाई थ्योरी होती है, उसके अंदर ही बस जाते हैं, घुट घुट के फिर मन जलाते हैं, अरे नहीं यार हमें बताया था, पिताजी ने बताया था, दादाजी ने बताया था, या हमारे गांव में या शहर में फलाने व्यक्ति थे या फलाने वो विद्वान थे, उन्होंने बताया था कि जितनी चादर लंबी हो उतने ही पाँव पसारो। सर ये जमाना चला गया है, आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और सोच अगर वही पुरानी की रहेगी तो परिणाम नए नहीं आ सकते सर। तो इसी शानदार सोच के साथ 10 साल का अनुभव लेकर के हमारे सीईओ सर शानदार सर्विसेज दे रहे हैं डेली बेसिस पे कंपनी की इंप्रूवमेंट में, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, हर चीज के लिए सर लगातार लगे रहते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम लगी रहती है सर। विजन और मिशन की बात करें सर, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा विजन जहां पर सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि आपके घर में पैसा आ जाए। पैसा तो आता है सर, हर व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है तो 1 महीने में पैसा आता है। अगर कोई व्यक्ति सैलरी पे काम कर रहा है तो 1 महीने में आ रहा है। अगर कोई बिजनेस करता है तो हर 3 महीने में क्वार्टरली वो अपने एनालिसिस करता है कि क्या आया, क्या गया, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, और फाइनेंशियल ईयर में पता चलता है कि इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ है। मजदूर है, दिन भर 8 घंटे 9 घंटे मजदूरी करता है, शाम को उसको पैसा मिल जाता है सर। पैसा सबके पास आता है, लेकिन लगातार पैसा आना, बढ़ते क्रम में पैसा आना, और पैसिव इनकम के जरिए, मतलब आप नहीं भी काम कर रहे हैं तो पैसा आना, सर ये होती है एक्चुअल इनकम की डेफिनेशन। ये हमारी कंपनी का विजन है। कंपनी के मिशन की बात करें सर, तो आपको डिजिटल सर्विसेज में बेहतरीन सर्विस देना, और सर हम इसमें कोई दो राय नहीं होगी कहने में कि हमारी कंपनी डे 1 से नंबर 1 तरीके से सर्विसेज दे रही है। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, वो फिर सर्विसेज कंपेयर करते हैं। चाहे कंपनियां दूसरी आपको लालच दे रही है 11% देंगे, 16% देंगे, 20% देंगे, लेकिन इम्पॉसिबल है सर, वो दे नहीं सकते एक लंबे समय तक। लेकिन हमारी कंपनी ने जिस दिन से प्लान को लॉन्च किया, जो सर्विसेज दे रही है उन सर्विसेज में इजाफा किया, सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया, जो कमीशन का वादा किया वो कमीशन दे रही है। न कभी प्लान चेंज किया, न किसी लीडर की इनकम घटाई, न कभी रॉयल्टी रिवॉर्ड को रोका। जो समय बोला गया उसी समय पे सारी चीज आ रही है सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आज यहाँ पर काम करने वाले हर व्यक्ति जो इस प्लान को समझ चुका है वो सेटिस्फाई है सर। ऑपरेशन एक्सीलेंस की बात करें, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा कस्टमर सपोर्ट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो एक अच्छा लीडर जो डेडिकेशन के साथ यहाँ काम कर रहा है सर, वो बिल्कुल एक्सीलेंस तरीके से अपनी टीम को, अपने पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करें सर, आप रोज नए लीडर्स को सुनते हैं, रोज आपको नई नई चीजें सिखाई जाती है, बाकायदा आप सीखने के लिए तैयार रहोगे सर। लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें अगर, तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स www.mca.gov.in, ये हमारी भारत सरकार की वेबसाइट है, जहां पर किसी भी कंपनी को लीगल तरीके से रजिस्टर कराना जरूरी है, तभी जाकर के आप व्यावसायिक
तरीके से, लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। कंपनी के पास पैन कार्ड है, या इसका मतलब ये होता है सर कि कंपनी आपका जो मात्र टीडीएस 2% काट रही है, इसके अलावा कोई एडमिन चार्ज, कोई हिडन चार्ज, कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं है। वो 2% टीडीएस आपका हर क्वार्टर में जमा होता है सर। और साथ में कंपनी की जो आय होती है, कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी अगर रहती है तो कंपनी अपना खुद का भी पैसा, वो जो टीडीएस है वो भी भरती है और आपका भी जमा करती है, ताकि आप केवाईसी करें और आपका पैसा, सेविंग वाला जो पैसा है वो आपका फाइनेंशियल असेसमेंट वाला जो पैसा होता है वो आपको मिले सर। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर, जीएसटी कंपनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि राज्य सरकार को दिया जाता है 9%, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को जाता है। इसी पैसे से सर हमारे देश के अंदर जो विकास होता है ना, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, या कोई भी सुविधाओं को जनरेट करना जनता के लिए, वो इन्हीं पैसों से होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारी कंपनी 18% देती है सर, ईमानदारी से हर क्वार्टर में ये जमा हो जाता है। ये सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है। पावर ऑफ एसवन की बात करें सर, तो एक शानदार ऐसी कोई चीज, एक चुंबक होता है ना, वो चुंबक किसी चीज को क्यों आकर्षित कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण होते हैं सर, है ना। बच्चे खेलते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो लोहे के पास लेके जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको खींचता है। तो वैसी क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पर खींच करके लेके आती है? वो है सर इंस्टेंट मनी। एक ऐसा सिस्टम सर, आप सोचिए कि आपको हर पल, मुझे इससे अच्छा सिस्टम अभी तक नहीं लगा। मतलब मैं आज सोचता हूँ जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ कि यार हम लोग पहले किस तरीके से काम करते थे कि हमें 30 दिन काम करना पड़ता था, फिर 5 से 10 दिन इंतजार करना पड़ता था, और तब जाकर के हमारे कहीं सैलरी मिलती थी, और वो सैलरी 10 दिन 15 दिन में खत्म हो जाती थी। फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके, एडजस्टमेंट कर करके फिर महीना खींच के लेकर के आते थे। लेकिन यहाँ पर सर आपने इधर आईडी लगाई, इधर पैसा आया, आप बैंक में ट्रांसफर कीजिए, विदिन मिनट्स आपका पैसा जो है आप तक आ जाता है सर। इतनी शानदार सर्विसेज है, मतलब रोज ताजा पैसा आपके पास में आ रहा है। इससे क्या होता है सर, मनी की जो वैल्यू होती है ना, बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मुझे समझ में आता है कि एक पैसा आपको जो 30 दिन बाद मिलता है और एक पैसा जो आपको तुरंत मिलता है, तो 100 रुपए की वैल्यू में सर, एक महीने बाद वाली वैल्यू में और एक आज की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है। वो सर आपका लगभग 1.25 से 1.5 गुना या 2 गुना तक काम करता है। उसके बाद बात करते हैं सर मंथली रिवॉर्ड की, तो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको 9% का रिवॉर्ड मिलता है। पहला रिवॉर्ड आपका स्टार्ट हो जाता है मोबाइल रिवॉर्ड के तौर पे, आप डिटेल में देखने वाले कितना मिलता है, कैसे मिलता है। दूसरा है इंस्टेंट विड्रॉल, आपको 24/7 मिल जाते हैं सर, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अनलिमिटेड रेफर, बिल्कुल जितना रेफर कर सकते हैं सर, कोई बाइनरी प्लान 3x3 बॉक्स सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है सर, सीधा सिंगल लेग प्लान है। जितना डायरेक्ट आप में दम है इतना लगाइए, हर एक डायरेक्ट से आपको कितना मिलेगा, कौन कौन से पैकेज में, वो भी डिटेल में देखने वाले हैं। और भी अनेक प्रकार से ऐसे 14 तरह की इनकम मिलती है सर। उसके बाद बात करते हैं फैमिली सपोर्ट विथ नॉमिनी फैसिलिटी सर। बहुत सारी कंपनियां बोलती है, आपसे वादे करती है कि हम जो है, आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, आपके परिवार को इतना पैसा देंगे। लेकिन सर किसने देखा जाने के बाद में? किसी ने आज तक पता ही नहीं है। और मैंने भी इससे पहले 4-5 सिस्टम देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं देखने को मिला कि किसी ने किसी को कुछ दिया। सिर्फ कहने की बातें होती है। तो पर हमारे सिस्टम में क्या है कि व्यक्ति जो है अगर जाएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर जो है 10 लाख तक का कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उनको 10 लाख का फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, आईडी नॉमिनी को भी चली जाएगी। साथ में अगर वो व्यक्ति अगर नहीं भी जाता है दुनिया छोड़ करके सर, और 100% डिसेबल हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है वो यहाँ पर 10 लाख कम्युनिटी हेल्प के लिए एलिजिबल रहते हैं। कंडीशन क्या है, छोटी छोटी सी रहेगी, वो आगे मैं दिखाने वाला हूँ सर। आगे बात करते हैं सर, कंपनी टर्नओवर 2.5% रॉयल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेवल, पहले लेवल से। ऐसी कंपनी सर जो शुरुआती, हमारी कंपनी को देख करके बहुत सारी कंपनियां जो 4-4, 5-5 साल से चल रही थी, उन्होंने अपने प्लान में तब्दीली कर दी सर, कि बोले हम जो 4-5 साल में नहीं देख पा रही, ये कंपनी देख पा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्लान को मॉडिफाई किया, कहीं ना कहीं पैसा बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं और चीज तरीके ऐड करके ये पैसा निकाल करके उनको रॉयल्टी में भी कुछ ना कुछ देने लगी। मतलब हमने जो शुरुआत से किया, हमने पूरा फुल प्लान कैलकुलेटेड शुरू से किया, और पहले ही लेवल पे मात्र 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करने पर हम लोग यहाँ से 2.5% की रॉयल्टी लेने के लिए हकदार हो रहे हैं सर। ये अपने आप में किसी भी इतनी छोटी इनकम के साथ शुरू हुए प्लान के लिए बहुत बड़े अजूबे वाली बात है सर। आगे बात करते हैं सर, तो 10.25% कंपनी टर्नओवर पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टोटल जो रॉयल्टी बढ़ती है अभी तक 7 लेवल में, उससे 10.25% रॉयल्टी बढ़ जाती है सर। उसके बाद अनलिमिटेड पेसिव इनकम फ्रॉम एसवीएन पे, यानी कि सर पेसिव इनकम उसको कहा जाता है जब आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे होते। आज अगर हम सुबह उठते हैं और रात को 12:15 बजे जो हमारी रॉयल्टी होती है, एफर्ट होता है। बहुत सारे लोग इसको नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं, मैं इसको नॉन वर्किंग इनकम एक्सेप्ट नहीं करता हूं सर, क्योंकि ये हमारे प्रयास होते हैं जो हमने मेहनत करके ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड जो भी अचीव किया है, तब जाकर के उन प्रयासों के लिए हमको, और उसमें भी हमें टीम को मैनेज करना पड़ता है, तो जाकर के ये रिवॉर्ड या रॉयल्टी हमको मिलती है। तो ये पैसिव इनकम है सर, नॉन वर्किंग इनकम नहीं है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं जो हमारे एफर्ट्स के बाद
फिर एफर्टलेस होने के बाद हमारी इनकम आती रहती है, यानी कि फिर हमें उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, टीम के माध्यम से ही पैसा आता रहता है। ठीक है, एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जब हम काम करते हैं, मान लो हमने डायरेक्ट में एक आईडी एक्टिवेट कर दिया तो उससे हमको जो भी पैसा मिला 40% 50%, वो हमारा एक्टिव इनकम कहलाता है। लेकिन जब टीम काम करती है तो वो पैसिव इनकम कहलाती है। सर आगे चलते हैं तो लीगल 100% फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल मैंने आपको भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बताए, मतलब हम लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं सर। कोई भी कंपनी या कोई भी आगे जाकर के गवर्नमेंट हमें किसी भी चीज के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा टीडीएस टाइम से जमा होता है, हर क्वार्टर में हमारा जीएसटी टाइमली जमा होता है तरीके से, और हमारी कंपनी के ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, और ना हमारी कंपनी कोई ऐसा मनी जो रोटेशन का कामकाज करती है या फिर कोई ऐसा झूठे लुभावने वादे देने का कोई काम नहीं करती जहां पर हम आगे जाकर के फंस जाए। आगे बात करते हैं सर, नो रिस्क, नो लाइबिलिटी, नो लेग मेंटेन, नो कैपिंग, नो मैचिंग। बिल्कुल सर कोई रिस्क नहीं है किसी व्यक्ति को। अगर आपने 597 से भी पैकेज एक्टिवेट करा दिया, 1197 से करवा दिया या 897 से हेयर ऑयल रूट राइजर के थ्रू करवा दिया, तो सर आपकी कोई लाइबिलिटी वहां पर नहीं बनती, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको है, एक में प्रोडक्ट दिया जा रहा है, एक में ई बुक दी जा रही है। अगर बहुत सारे साथी बोलते हैं सर ये तो पीडीएफ है, सर इसका एक लाइव उदाहरण आपके पास में अमेजोन किंडल है। बहुत बड़ी अमेजोन कंपनी है, किसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। अमेजोन किंडल करके एक उनका एप्लीकेशन होता है और उसी के अंदर लिंक होता है, उसमें हजारों बुक्स हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों बुक्स हैं। उसके लिए आपको पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ता है सर। आप आज डिजिटल कोर्स कर रहे हैं सर, तो क्या है वो ऑनलाइन ही सिस्टम है पूरा। तो आपको ई बुक मिलती है, 2 बुक हमारे यहाँ पे मिलती है आपकी एसवीएन पे बिजनेस के ऊपर। पहली बुक है और दूसरी जो बुक है वो आपकी मानसिकता का जादू, आपकी सोच बदल जाएगी सर। पढ़ के देख लीजिएगा, समय निकालिएगा उसके लिए। ठीक है, इसके बाद कोई यहाँ पे कोई लेग मेंटेन नहीं करना है सर। कि बाइनरी में जैसे भी होता है कि एक साइड अपने आप दिखाने के लिए चलती रहती है, दूसरी आपको करनी है तब जाके पैसा आता है। या फिर कोई कैपिंग का से है कि सर आपके जो है ना महीने में इतना पैसा ले सकते हैं या पर दिन में इतना पैसा ले सकते हैं, इसी कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है सर। उसके बाद में कोई मैचिंग वाला सिस्टम नहीं है कि इधर से लेफ्ट मिलाना है, राइट में मिलाना है, इधर एक जोड़ी हो गई उधर 2 जोड़ी हो गई, तो पंगा ही नहीं है सर। सिस्टम सीधा साधा है, सिंगल लिंक का प्लान है। आपने जिसको सिखाया वो सीखा, काम शुरू किया, आगे चलता रहेगा। ट्रांसफर योर बिजनेस टू योर नॉमिनी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बीच में भी आप चाहें, अगर ऐसा नहीं है कि जाने के बाद ये 100% डिसेबल होंगे तभी कर सकते हैं आप। जब आपका मन करे, आप अपने ब्लड रिलेशन के जो कुछ क्राइटेरियाज हैं वो आपको ऑलरेडी पता भी है, बीच में एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनको आप ये आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं सर बाकायदा सिस्टम के से मेल करके। आगे चलते हैं सर, वाई ज्वाइन अस, क्यों? इतनी सारी खासियत मैंने बता दी, फिर भी अगर आपके दिल में ये शंका है, शक है कि क्यों ज्वाइन करूं यार, क्या है ऐसा सिस्टम में, तो सर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप 100% इसको फ्री में रजिस्टर करके एक रिचार्ज करके भी देख सकते हैं। स्मूथ तरीके से आपको कमीशन चाहे 1 रुपया मिले, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा कि सिस्टम में कितना दम है। 100% टेस्टेड है सर। अभी तक ये तारीफ की बात है और ईश्वर का शुक्रिया है इसके लिए भी कि आज तक हमारी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं इतने दिन से इस कंपनी को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ सर। आज तक हमारी कंपनी का सिस्टम कभी भी 1 घंटे 2 घंटे बंद नहीं रहा सर। जबकि हमारी बहुत सारी कंपनियों में हमें प्रीवियस में ऐसे कई उदाहरण देखे जहाँ 8-8 दिन कंपनी का एप्लीकेशन का मुंह देखे हो जाके खुलता ही नहीं था सर, है ना। 100% टेस्टेड है सर। कोई आज तक किसी साथी के साथ में बिना उसकी पासवर्ड दिए या टिपिन दिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैनेजमेंट के पास भी नहीं होता है। हाई क्लास सिक्योरिटी सर, जबरदस्त तरीके से, किसी हैकर पैकर की भी ताकत नहीं है कि कुछ कर पाए। बेस्ट सर्विस है सर, ये तारीफ की बात है। इसके लिए हमें गोल्डन एपेक्स अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। हमारी कंपनी को मात्र 11 महीने का समय हुआ था और आगे हम बहुत सारी उपलब्धियां लेने वाले हैं। बड़ी इनकम है सर, बिल्कुल यहाँ पे 14 प्रकार की इनकम मिलती है। सिर्फ डिपेंड करता है आपके अंदर लेने की काबिलियत है कि नहीं है। 100% सिक्योर है सर। फास्ट ट्रांजेक्शन है, इंस्टेंट, इधर पैसा इधर ट्रांजेक्शन किया इधर एक्टिविटी हुई सर। 100% ट्रांसपेरेंट है। कंपनी कोई भी चीज हिडन में नहीं रखती है कि आपको बाद में बताया जाता है कि सर ऐसा है, बिल्कुल नहीं। जो है सर सामने है, ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह है, क्रिस्टल क्लियर है। आपको जो बताया गया वही मिलेगा। इजी टू स्टार्ट है सर। कोई बड़ा तामझाम नहीं करना है, बड़ा कोई बिजनेस ऑफिस वगैरह नहीं खोलना है, बड़ा कोई प्रमोशन एक्टिविटी नहीं करनी, सिंपल सा है। सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक्टिवेशन कीजिए, शुरुआत कीजिए। 24/7 सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि 24 घंटे सपोर्ट सिस्टम लाइव है। आप सभी के बीच में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल रहता है। और लीडर्स ही खुद, अगर एक्टिव लीडर है सर, तो वो तो खुद इतनी आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपके बढ़ने में उनके भी बढ़ना शामिल है। ड्रीम्स की बात करें सर, हर व्यक्ति चाहता है कि मेहनत करे, पैसा कमाए, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं लेकर के आए, उनके खुशहाली का ध्यान रखे। लेकिन वो उसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि वो घर में परिवार में सर एसी तो लगा देता है, लेकिन उसको परिवार के बीच में बैठ करके उस एसी का आनंद लेने का मजा नहीं आता है सर, क्योंकि समय ही नहीं होता है सर। वो घर के लिए दौड़ दाड़ के, मेहनत करके
पैसा इकट्ठा करके या फिर लोन पे कार तो ले लेता है सर, लेकिन वो फैमिली के साथ घूमने का उसको मौका ही नहीं मिलता है सर, है ना। अच्छा शानदार घर बना लेता है, लेकिन उस घर में उसको उसके साथ रहने का, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ सर, विदेशों में है, वो वहां से पैसा भेज रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए बड़े घर बने हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन वो वहां से 2 साल 3 साल तक आ ही नहीं पाते हैं। तो सर ऐसी जिंदगी में भी कोई मीनिंग नहीं निकलता, है ना। टाइम फ्रीडम तो है ही नहीं, परिवार के लिए व्यक्ति जीता है, अगर परिवार के बीच ही नहीं है तो क्या मतलब निकलता। तो टाइम फ्रीडम यहाँ पर देती है हमारी कंपनी सर। आप अपने परिवार में आज 24/7 मुझे कहने में बिल्कुल ये नहीं की शायद होती है सर। मैं 24/7 अपने घर पे रह करके बिजनेस को डेवलप करता हूँ, अपने परिवार में रहता हूँ, माता पिता भाई बहन बीवी बच्चों सब में रह करके ये सिस्टम को डेवलप करते करते मात्र 7 महीने में एक शानदार लेवल को अचीव करते हुए आप सबके बीच में डेली अर्निंग करता हूँ सर। लग्जरी कार फंड यहाँ पे आपको मिलता है सर। छोटी कार का सपना छोड़ करके बड़ी कार आप दिमाग में बिठा लीजिए, साल 6 महीने 1 साल 2 साल में 101% लग्जरी कार आप ले सकते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन वाली कार है। लग्जरी हाउस फंड बिल्कुल 1 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पे आपको घर बनाने के लिए मिलते हैं सर। 1 करोड़ में एक शानदार घर आप बना सकते हैं। वर्ल्ड ट्रिप सर, देश और विदेश घूमने का मौका आपको मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिस्टम में थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी होती है। ज्वाइनिंग पैकेज सर, इतनी सारी चीजें मैंने खूबियां बता दी, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन करना क्या पड़ेगा। अब इसके बाद भी बहुत सारे साथी बोलते हैं सर आईडी आप लगा दो हमारी, सर डिस्काउंट दे दो सर। देखता हूँ सर, समझता हूँ सर, अभी पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं इसलिए तो काम करना है, अगर पैसे होते तो क्यों काम करते। छोटा सा पैकेज है 597 का, जिसको प्राइम पैकेज कहते हैं। टी शर्ट के साथ लेते तो 997 हो जाते। 500 बिजनेस वॉल्यूम इसमें मिलती है सर आपके बिजनेस में। ये कैलकुलेट जब आप रैंक करते तो तब होती है, और बाकी ये अपलाइन के बिजनेस में उनकी रैंक रिवॉर्ड के लिए भी क्रेडिट होती है। और इसी 500 रुपए का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि 97 रुपीज वो जीएसटी में चला जाता है। दूसरा पैकेज है सर हमारा सुपर प्राइम पैकेज, जो कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट होती है, 1197 रुपीज से आईडी एक्टिवेट होती है। इन दोनों पैकेज में आपको ई बुक मिलती है। अगर टी शर्ट वाला ऑप्शन है तो नीचे वैल्यू दी गई है, 400 रुपए लगभग बढ़ जाते हैं सर। तीसरा हमारा पैकेज है सर हेयर रूट राइजर वाला, जिसमें 897 से एक्टिवेशन होता है, जिसमें 3 शीशी मिलती है आपको बहुत जबरदस्त 20 जड़ी बूटियों से बने हुए हर्बल ऑयल की, हर्बल जड़ी बूटियों से यानी कि बना हुआ ऑयल होता है। 100 ml की 3 शीशियां होती हैं, जो कि 897 की होती है सर। और उसमें भी 500 बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, है ना। यानी कि अपलाइन को उसमें भी 250 रुपए मिलते हैं सर। ये बड़ी तारीफ की बात है। और प्राइम आईडी उससे एक्टिवेट हो जाती है, 2 पैक से सुपर प्राइम हो जाती है। छोटे छोटे 3 पैकेज है हमारे, इसके अलावा कोई हिडन कुछ भी नहीं है। प्राइम पैकेज में आप प्राइम यानी कि आपने हेयर रूट राइजर यानी कि 897 वाला या फिर 597 वाला कोई भी पैकेज एक्टिवेट किया, उसमें आपको 4000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 4000 की वैल्यू मिलती है यूज करने के लिए। मतलब वैल्यू इन द सेंस हर महीने 4000 रुपए तक के रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, उस पर आपको ये बड़ा हुआ कमीशन जो देख पा रहे हैं आप इधर, वो मिलेगा। अगर सुपर प्राइम आपकी है तो 5000 तक मिलेगा सर। लिमिट में है तो हर महीने ये मिलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो 1% चालू हो जाएगा, और रिस्टोर करने के लिए प्राइम आईडी अपने डायरेक्ट में लगानी पड़ेगी। चाहे वो आप हेयर ऑयल खरीदवाएं अपने डायरेक्ट में, चाहे प्राइम आईडी लगवाएं या प्राइम से सुपर प्राइम अपग्रेड करवाएं, ठीक है, ये रिस्टोर हो जाएगी। और अगर लिमिट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइप ऑफ इनकम की बात करें सर, 16 प्रकार, टोटल यहाँ पे 14 प्रकार की जो इनकम दिख रही है वो है, पहला है सेल्फ रिचार्ज कमीशन, यानी कि आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या बिजली बिल पेमेंट कुछ भी करते हैं तो आपको वो मिलता है। लेकिन डीटीएच और मोबाइल रिचार्ज पे ये कमीशन 5% तक आपको आता है। वो टेबल मैंने आपको बताई है ना, किसमें कितना मिलता है। टीम मोबाइल रिचार्ज 1.5 से 2.5% तक यहाँ पे मिलता है, यानी कि आपकी 15 लेवल तक की टीम होती है उससे आपको ये आता है सर। डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको हर डायरेक्टर से 2 पैकेज है उसके अकॉर्डिंग, प्राइम पैकेज में 40% और सुपर प्राइम में 50% मिलता है सर। डिटेल में नीचे देखेंगे। टीम लेवल कमीशन 15 लेवल से आपको कमीशन आता है सर। उसके बाद बात करते हैं शॉपिंग कमीशन, तो जैसे कि मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, ये सारी चीजें भविष्य में हो सकता है आपको इनके लिए कुछ मिले। एट प्रेजेंट ये कंपनी के कहीं ना कहीं माइंड में है कि ये इनकम भी हम लोगों को दे, लीडर्स को दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या फिर जो है कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह कंपनी की तरफ से ये स्पेशल आया है उसको आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उससे डायरेक्टली और टीम से भी पैसा आएगा सर। बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस बोनस की। एक ऐसी इनकम है सर जो लीडर्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, चाहे वो फील्ड से करे, घर से करे, कैसे भी करे। सिस्टम क्या है, 15 डायरेक्ट आईडी आपको करना है या 15 जो भी अपग्रेडेशन मिला करके 15 1 तारीख से आगे नीचे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। तो ये 2 बार मिलता है सर। 1.5% कंपनी टर्नओवर पे अलग से निकाला जाता है, ये उन लीडर्स पे बांट दिया जाता है। डेली रॉयल्टी इनकम मिलती है सर। रॉयल्टी कभी भी मैं सिस्टम को मॉनिटर करता हूँ, 12:15 बजे तक ये क्रेडिट हो जाती है, कभी भी चूक नहीं होती है सर। कंपनी टर्नओवर को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रिवॉर्ड एंड टूर की बात करें सर, तो रिवॉर्ड यहाँ पर जो है आपको 16,000 रुपए पहला सिल्वर से चालू होता है मोबाइल फंड के लिए, और फिर आगे जाकर के आपको ये लास्टली जो है रॉयल फंड तक मिलता है 1,51,00,000 रुपए तक का।
ठीक है। और टूर जो है देश विदेश के टूर मिलते हैं सर, आप अपने जो है देश के अंदर तो घूमेंगे ही घूमेंगे और विदेश में भी घूमने का कंपनी आपको मौका दे रही है। जैसे कि अभी चल रहा है नवंबर तक, अगर आप जो है कंप्लीट करते हैं अपना प्लेटिनम लेवल तो थाईलैंड का टूर आपको मिल जाएगा सर, है ना। और ये कंपलसरी मिलता है सर। जब वो टूर अवेलेबल होता है तो उसमें आपको भेजा जाता है। जैसे दीघा में ऑलरेडी हमारा एक डोमेस्टिक टूर हो चुका है, आसाम के अंदर हमारे बहुत सारे लीडर्स जाके आ चुके हैं वहाँ पर। उसके अलावा जो है नैनीताल में जिम कॉर्बेट में पहले भी हो चुका है। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर आपको जो है क्या मिलता है, मोबाइल फंड 16,000 हो गया, बाइक फंड 1,25,000 हो गया, कार फंड आपका जो है 7 लाख रुपए हो गया, लग्जरी कार फंड 51 लाख रुपए, लग्जरी हाउस फंड 1 करोड़ रुपए है और रॉयल फंड आपका जो है 1,51 लाख रुपए है। आगे चलते हैं सर, रेफरल कमीशन की बात करते हैं। रेफरल क्या होता है? रेफरल यानी सिफारिश करना। हम किसी को बताते हैं कि फलाने दुकान से किताबें ले लेना, फलाने दुकान से कपड़े खरीद लेना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेना, तो उसको रेफरेंस कहते हैं। रिफर करना मतलब किसी को बताना, सिफारिश करना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो एमएलएम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे रिफर करते हैं आप किसी को तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है सर। कैसे मिलता है वो बता देता हूँ। अगर अपने आईडी प्राइम, मैंने प्राइम बता दी आपको, 597 या 897 वाली आईडी से एक्टिवेशन करते हैं तो आपको 40% का रेफरल कमीशन आता है, जो कि 500 बचता है जीएसटी पे करने के बाद में। तो 500 का 40% होता है सर 200 रुपए। अब यदि यही व्यक्ति कोई, आप आपने तो प्राइम किया, लेकिन कोई व्यक्ति आपके नीचे ज्यादा समझ लिया, बिजनेस को अच्छे से समझ लिया और आपसे ज्यादा एक्टिव है, उसने सोचा कि नहीं यार मैं क्यों अपना 10% रेफरल कमीशन का लॉस करूं, सुपर प्राइम कर लेता है। तो सर उस कंडीशन में आपका प्राइम है, उनका सुपर प्राइम है, तो आपको 40% के हिसाब से 1,000 पे 400 रुपए मिलता है। मतलब हर एक व्यक्ति से ये आपको मिलता रहेगा और अनलिमिटेड है सर ये ना। अगर यहीं पे आपका सुपर प्राइम है, आपने मान लीजिए तुरंत समझ में नहीं आया, बाद में अपग्रेड कर लिया, तो भी आप 597 वापस लगाएंगे तो अपग्रेड हो जाएगा आपका। 1197 वाली आईडी कंसीडर की जाएगी सुपर प्राइम। 50% रेफरल कमीशन आता है। अगर आपके नीचे अब जो पहले करता था तो 200 रुपए आ रहे थे, क्योंकि 40% था, अब 10% बढ़ गया तो आपको 50% मिलेगा, यानी कि 250 रुपए मिलेगा सर। तो ये नुकसान आप ना करें, है ना। अगर सुपर प्राइम नीचे हो रहा है तो पहले 400 मिल रहा था, अब आपको 500 रुपए मिलेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईडी को प्राइम से कंप्लीट करके ब्रॉन्ज कंप्लीट करता है तो 750 रुपए का लॉस होता है सर उसका, और वहीं आप सुपर प्राइम से करते हैं तो 750 रुपए आपको जो है ज्यादा पैसा मिलता है। ये कैलकुलेशन जिसको आता है ना सर समझ में, वो व्यक्ति कभी भी लॉस में तो रहता नहीं है, प्लस वो इस कैलकुलेशन के माध्यम से और बहुत आगे बढ़ता है। ये पैसा आप अपनी टीम में जो है ऑफर वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब सर प्राइम पैकेज की बात करते हैं तो मैंने बताया डायरेक्ट में 40% मिलता है, सेकंड लेवल पे 10% है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में, मान लीजिए कि सारे प्राइम ही चलेंगे, यानी कि आपने जिनको रेफर किया उन्होंने, उनका कोई भी आईडी हो, उनका प्राइम है सुपर प्राइम में मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका भी प्राइम है सुपर प्राइम, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। अब क्यों कि ये टीम की मामला हो गया है ना। तो यहाँ पर आपको 10% डायरेक्ट में आता है, यानी कि 50 रुपए आएगा सर। 500 बिजनेस वॉल्यूम का 10% 50 रुपए सेकंड लेवल से, हर सेकंड व्यक्ति से आएगा ये आपको सेकंड लेवल में जो आएगी आईडी। थर्ड लेवल पे आपका 5% होता है 25 रुपए, फोर्थ लेवल में 3% 15 रुपए, फिफ्थ लेवल में 10 रुपए, और छठे लेवल से लेकर के 15 लेवल में सर ये 5-5 रुपए होता है। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन 5-5 का भी किया है तो करोड़ों में इनकम बन जाती है सर। 4,88,28,125 रुपए बनती है, और नीचे तो कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया, मतलब जोड़ भाग आप अपने हिसाब से समझ लेना, है ना। तो ये 5 का कैलकुलेशन है। आप तो इतना समझ लीजिए कि हर व्यक्ति जो आपके साथ में आता है उसको 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करा के ब्रॉन्ज तक ले जाना है, ताकि उसको रॉयल्टी का स्वाद आ जाए सर। क्योंकि ये रॉयल्टी जो है बड़े बड़े सिंगर्स को, बड़े बड़े राइटर्स को, पब्लिशर्स को, इनको मिलती है ना, या फिर कोई रईस विरासत छोड़ गए हैं तो उनके खानदान वालों को मिलती है, एक आम आदमी को नहीं मिलता है। तो कम से कम हमारा इतना फर्ज है कि कोई व्यक्ति हमारे कहने में 597, 1197 ऐड कर रहा है या खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये बेनिफिट तो आप कम से कम रॉयल्टी वाले तक तो खींच खांच के ले जाएं। सुपर प्राइम में यही चीज होती है सर, डायरेक्ट में 500 रुपए मिलते ही हैं आपको, 50% बताया। सेकंड लेवल में वही 10%, चूंकि पैकेज की वैल्यू डबल हो गई, 500 का 1000 बिजनेस वैल्यू हो गया तो 100 रुपए बनता है 10%। थर्ड लेवल पे 50, फोर्थ लेवल पे 30, फिफ्थ लेवल पे 20, और फिर छठे लेवल से लेकर के 15 लेवल में 10-10 रुपए बन जाते हैं सर। ये भी इनकम आप देखेंगे तो 9,76,56,250 रुपए तो सिर्फ 10 लेवल की ही हो गई है। बाकी आगे चले, और ये भी 5-5 का कैलकुलेशन है। तो जो व्यक्ति अपने आप को कहाँ सोचते हैं आप, आपकी वैल्यू क्या है ना, वो डिपेंड आप पे करता है सर। सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस महीने की 1 तारीख से शुरू होता है 15 तारीख तक के बीच में। यदि कोई व्यक्ति आईडी लगाता है डायरेक्ट में 15, चाहे वो प्राइम हो या सुपर प्राइम हो या फिर वो अपग्रेड कराए, तो ये कैलकुलेशन होता है 15 दिन के बिजनेस वॉल्यूम को कैलकुलेट करके 1.5% कंपनी टर्नओवर निकालती है सर, और जो भी अचीवर्स होते हैं उनमें बराबर बांट
ये अच्छी खासी अमाउंट आती है। दूसरा साइकिल ये पैसा जो आपको होता है ये 20 तारीख को मिल जाता है सर, बिना बोले, है ना। दूसरा साइकिल चालू होता है हमारा 16 तारीख से लेकर के महीने की आखिरी तारीख तक। इसमें भी सेम चीज होती है, आपको 1.5% निकाला जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें अलग कैलकुलेशन होता है 16 तारीख से। अगर आपने 15 को किया और आप सोच रहे कि वो 16 में काउंट होगा, तो वो नहीं होगा, वो 1 से 15 में हो चुका है। ठीक है, तो ये बड़ी इनकम है। रॉयल्टी इनकम की बात करें सर, तो ये पर डे मिलती है, यानी कि डेली आपका जो कंपनी का टर्न हुआ वो डेली पैसा आपका कैलकुलेट होगा, बराबर उन अचीवर में बांट दिया जाएगा। ब्रॉन्ज लेवल पहला लेवल है कंपनी का, 2.5% रॉयल्टी यहाँ पर मिलती है सर। 7,500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने डायरेक्टर में 7 सुपर प्राइम और एक प्राइम लगवा दीजिए, 7,500 हो जाएगा, या 15 प्राइम लगवा दीजिए तो 7,500 हो जाएगा, या फिर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जो 15 पे हेयर ऑयल खरीद लेता है, तो भी आपको जो है आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे। लेकिन कोशिश करें सर, डायरेक्टर में स्पॉन्सरिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी टीम ऊपर होगी ना, जितनी जड़ें मजबूत होगी, पेड़ को उल्टा कर दीजिए, जड़ ऊपर कर दीजिए, यानी कि ऊपर जितनी मजबूती आएगी आपकी, उतनी नीचे पेड़ फैलता रहेगा। यही टीम जो आपकी आ रही है, जो कि ब्रॉन्ज बनी है, यही ब्रॉन्ज की टीम आपकी 8 लोग, 15 लोग, एक या जो भी जितने भी लोग हैं, वो सारे मिलके काम करेंगे। उसमें से यदि एक व्यक्ति भी सर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर देगा, ये सारे मिलके कर दे, चाहे प्राइम सुपर प्राइम किसी भी माध्यम से 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, आप सिल्वर बन जाएंगे सर। 2% रॉयल्टी मिल जाएगी, एक डोमेस्टिक टूर मिल जाएगा, और कंपनी की तरफ से 16,000 कंपनी टर्नओवर का मोबाइल फंड मिलेगा सर आपको। हर महीने की 5 तारीख को रिवॉर्ड आता रहेगा। जिन साथियों ने 25 तारीख यानी कि कल कंप्लीट कर लिया है अपना रिवॉर्ड, सभी को बहुत बहुत बधाई। वो 5 तारीख को तैयार रहे, उनका रिवॉर्ड का पैसा जो है वो क्रेडिट होगा कंपनी टर्नओवर के हिसाब से, जितने भी अचीवर्स होंगे उनमें बराबर पड़ जाएगा। अगले यही सिल्वर लोग काम करते हैं सर, तो 1,95,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहे वो एक व्यक्ति अकेला कर दे, तो उनको क्या मिलेगा, 1,25,000 बाइक फंड मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल मैं भी अचीव कर चुका हूँ यहाँ पर। उन खुश नसीब 38-39 लोगों में मैं हूँ जिनको ये पैसा मिलता है ना। मोबाइल फंड तो मिलता ही मिलता है, बाइक फंड भी मिलता है, और आप सब टीम का सहयोग है कि बहुत जल्दी जो है प्लेटिनम भी कवर होगा आने वाले समय में, तो कार फंड भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 1,95,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होते ही गोल्ड में क्या मिलेगा सर, आपको 1,25,000 बाइक फंड मिलेगी, और 1.5% रॉयल्टी हो जाएगी, और एक डोमेस्टिक टूर फ्री मिल जाएगा सर। यानी कि देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, रॉयल्टी मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, और घूमने फिरने का मौका भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए हमें ऐसे सिस्टम से। यहाँ पर जो है 6% की रॉयल्टी हो जाती है सर। हमारी कंपनी 3 रॉयल्टी एक साथ देती है, 2.5% गोल्ड ब्रॉन्ज की, 2% सिल्वर की, और 1.5% गोल्ड की, यानी 6%। आप सोचिए कंपनी के टर्नओवर में जो भी पैसा आ रहा है उसमें 6% की हिस्सेदारी आपकी है। कोई देगा क्या हिस्सा आपको, कोई भी कंपनी होगी नहीं देगी सर। लेकिन एमएलएम में ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमारी कंपनी के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है, जहां पर अगर आप गोल्ड है तो आपको 6% आप कंपनी टर्नओवर की हिस्सेदारी में हिस्सेदार है ना। अगला है सर यहाँ पे प्लेटिनम, 9,60,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अगर आईडी की बात करें हम लोग, तो 1920 प्राइम आईडी और 960 सुपर प्राइम आईडी। ठीक है, 1.25% यहाँ पर आपको जो है रॉयल्टी मिलती है, थाईलैंड का टूर मिलता है, और 7 लाख रुपए कार फंड का मिलता है। कौन करेगा सर ये आपकी गोल्ड टीम काम करेगी। अब यहाँ पर देखिए, आप अकेले थे, आपने 7, 8, 15 जितने भी लोगों को लाना चाहते थे आप लेकर के आए, उन्होंने 40 से जितने भी लाए, और फिर उसके बाद में 390 या 195 सुपर प्राइम आईडी गोल्ड में आई, और इन लोगों ने जो कामकाज किया तो आप बन गए प्लेटिनम सर। और प्लेटिनम बनते आपको सुविधा मिली, लेकिन इससे बेस्ट चीज क्या मिलेगी सर, रॉकेट मोड। ये कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है सर। लोग चाह के भी इसको कॉपी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ा जाते हैं। ये कैलकुलेशन इतना जबरदस्त है कि अभी तक आप ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम बने, लेकिन यहाँ पर 5वें लेवल से लेकर के 15 लेवल के अंदर, यानी 11 लेवल में कोई भी आईडी लगेगी, कहीं भी लगेगी सर, तो आपके डायमंड में कंप्लीट होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आपके पास में एक अच्छी वर्किंग टीम है और आप अच्छे लीडर हैं, आप अपनी टीम को सिखाने में बिलीव करते हैं सर, तो आप लिख लीजिए कि अगर आपको 6 महीने प्लेटिनम बनने में लगे तो अगले 3 महीने से कम समय में आप डायमंड बन जाएंगे। अगर आपको 8 महीने प्लेटिनम बनने में लगे तो आप लिख लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, उससे कम समय आपको डायमंड बनने में लगेगा। क्यों, ये सिस्टम ही ऐसा है सर। और वर्किंग टीम का मतलब ये होता है सर कि टीम को आप कम्युनिकेट करते हैं, गाइड करते हैं, वो सीखती है और सिखाने को भी तैयार है, सीखने को भी तैयार है ना। टीम भावना उनके अंदर है। वरना क्या होता है कि टीम भावना अगर नहीं होती है सर, बहुत सारे लीडर्स का होता है ऐसा नॉर्मली कि हर टीम में होता है, हर जगह होता है, हमारे घर में भी होता है कि जब हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो पिताजी को भी आंख दिखाने लग जाते हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं होती है। एक चीज याद रखिएगा, ये अस्तित्व की बात नहीं है, या फिर जो है मैं यूनिवर्सल लॉ बताता हूँ। जब पेड़ से पत्ता गिर जाता है सर, पत्ते की कोई वैल्यू नहीं होती, वो इधर उधर से हवा के साथ इधर उधर थपेड़े खाता रहता है। तो अगर किसी सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो अपने अपलाइन
से हमेशा जुड़ के रहें, अपनी कंपनी से जुड़ के रहें, अपने मैनेजमेंट से जुड़ के रहें और शानदार तरीके से कामकाज करें। एक मार्गदर्शक हर पल जरूरी होता है, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपसे कम पढ़ा लिखा हो। अगर वो सिस्टम में यहाँ पर आपकी अपलाइन है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता है, कहीं ना कहीं वो आपसे, हमारे मैनेजमेंट से, हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उनका मान सम्मान भी देना चाहिए, लेना भी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। आगे चलते हैं सर। तो डायमंड बन गए सर, बिल्कुल आप टीम प्लेटिनम बनते हैं रॉकेट मोड और टीम के सहयोग से, क्योंकि देखिए टीम वर्क है सर। मैं बार बार टीम को क्यों हाईलाइट करता हूँ कि ये टीम वर्क है ना। और टीम काम करती है, मिलके काम करती है, तो ही बड़े अचीवमेंट्स होते हैं, वरना नौकरी बुरी नहीं है ना। 5, 25, 50 हजार रुपये कोई भी कमा सकता है। डायमंड बनने के लिए सर यहाँ पर आपको 47,55,000 का बिजनेस वॉल्यूम, जो कि मजाक लगेगा, चलते चलते हो जाएगा, है ना। 1% रॉयल्टी आ जाती है, दुबई ट्रिप मिल जाएगी और 51 लाख रुपए लग्जरी कार फंड मिलेगा सर। हमारी कंपनी में 3 अचीवर्स हैं ऑलरेडी, है ना। कोहिनूर है, क्योंकि ऑलरेडी उदाहरण है। किसी को लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो ऑलरेडी उदाहरण है आपके पास में। आप एप्लीकेशन को खोल के अचीवमेंट्स में देखिए, फोटो भी मिल जाएंगे गैलरी में और अचीवमेंट में नाम भी दिख जाएंगे सर। 3 डायमंड है, 5 प्लेटिनम है, 39 गोल्ड है और 262-63 सिल्वर है और 1400-1500 ब्रॉन्ज है सर। बाकी भीड़ तो बहुत है। अगला चलते हैं सर। डायमंड एक रॉयल्टी बंद होगी, यहाँ पर 3 रॉयल्टी के साथ में अब यहाँ पर आपको सिल्वर की, प्लेटिनम की, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की मिलेगी। डायमंड बन गए थे तो आपकी सिल्वर की बंद हो जाएगी, गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड की मिलेगी। उसके बाद चलते हैं सर अगला कोहिनूर। 5वें लेवल क्लोज, 6ठे लेवल से 15 लेवल में यानी 10 लेवल में कहीं भी आईडी लग रही है तो सारी की सारी आपकी कोहिनूर में जाएगी। 1% रॉयल्टी मिलेगी। ईयरली फॉरेन ट्रिप मिलेगी सर। अब यहाँ पर आपको अभी तक क्या मिल रहा था, एक बार मिल रही थी, अब यहाँ पे हर साल कंपनी आपको भेजेगी। किसके साथ में? अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साथ में, और अगर आप महिला है तो आपके पति के साथ में। कहाँ आना है? एयरपोर्ट पे आपको अपना पासपोर्ट वीजा वगैरह कंप्लीट लेकर के रेडी रखना, बाकी सब है ना कंपनी करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको मिलेगा। कोहिनूर बनते ही आपको 1 करोड़ रुपए का जो है लग्जरी हाउस फंड मिलता है सर। अपने शानदार सपनों का आशियाना, हर व्यक्ति का सपना होता है घर बनाने का, उसके लिए शायद वो हर समय मेहनत करता रहता है, वो कंपनी देगी सर, है ना। और उसके बाद में आपको 1% रॉयल्टी भी मिलेगी। फिर इसमें क्या होगा, वही 3 रॉयल्टी मिलती है, तो इसलिए 1 रॉयल्टी गोल्ड वाले बंद होती है, प्लेटिनम डायमंड कोहिनूर मिलेगी। अगला चलते हैं सर एम्बेसडर। तो एम्बेसडर अपने आप बन जाएंगे। 7वें लेवल से 15 लेवल में जो भी आईडी लगती जाएगी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी सर। फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, फिर तो आप इनकम आएगी ना, उसको एंजॉय कीजिए। आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसको एंजॉय कीजिए और बिल्कुल घूमते घुमाते पूरे भारत भ्रमण करते हुए इनकम का मजा लीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए। यहाँ पर क्या होगा सर, 1% रॉयल्टी मिलेगी और फॉरेन ईयरली ट्रिप मिलेगी। यहाँ पे अपने आप या तो बच्चों को भी लेके जा सकते हैं या माता पिता, जो भी टर्म कंडीशन होगी वो कंपनी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको बताई जाती है। और यहाँ पर 1,51,00,000 रुपए आपको रॉयल फंड मिलता है, मतलब रॉयल मतलब नवाब, है ना। राजसी ठाट बाट के साथ अपना जीवन यापन कीजिए आप। आपको टाइम फ्रीडम दे दिया कंपनी ने, अपने इनकम दे दी कंपनी ने, आपको नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर करा दिए। मोबाइल नहीं था, 5G मोबाइल दिला दिया। बाइक नहीं थी, बाइक दिला दी। कार नहीं थी, कार दिला दी। लग्जरी कार नहीं थी, लग्जरी कार दिला दिया। लग्जरी हाउस दिला दिया। अब मजे लीजिए सर जिंदगी के, है ना। आगे चलते हैं सर। ऑलरेडी मैं चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं तो इस पेज को स्किप कर देते। खाली कंडीशंस ये बता देता हूँ। 500 बिजनेस वॉल्यूम सिल्वर पे करना पड़ेगा, है ना। 16,000 मोबाइल फंड है सिल्वर पे। गोल्ड पे 1,25,000 बाइक फंड है। प्लेटिनम पे 7 लाख कार फंड है। डायमंड 51 लाख आपका लग्जरी कार फंड है। कोहिनूर में 1 करोड़ लग्जरी हाउस फंड है और एम्बेसडर में 1,51,00,000 रुपए आपका रॉयल फंड है। यहाँ पे ये कंपनी टर्नओवर के माध्यम से आपको मिलेगा। हर महीने की 5 तारीख की पैसा आता है बिना चूक किए। कभी 6 नहीं देखी सर मैंने पिछले 7 महीनों में, है ना। 5 मतलब 5 आ जाता है, ठीक है ना। सिल्वर है वो साथी, अभी मैंने वो भी टर्म कंडीशन बता दी। 500 बिजनेस वॉल्यूम सिल्वर को, गोल्ड को 500, है ना। प्लेटिनम में तो 1,000 प्लस ऊपर वाली, और डायमंड है तो ये सारी ऊपर वाली, और बाकी कोहिनूर और एम्बेसडर बन जाएंगे तो फिर कंपनी आपको बताएगी कि भैया आप एक लीडर हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे उस वक्त में। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि गोल्ड बनने के बाद ही आपको जो इनकम आती है तो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि मिलने लग जाती है। बाकायदा सिस्टम में आपको बिलीव होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बात करें सर, 10 लाख तक मिलता है कम्युनिटी के सपोर्ट से। जो लीडर एक्टिव होते हैं वही सपोर्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा होता है, दुनिया से चला गया या फिर 100% डिसेबल हो गया, लेकिन कब मिलेगा सर, उसके लिए भी आपको ईमानदारी से सिस्टम में सिल्वर लेवल अचीव करना पड़ेगा। 90 दिन पुरानी आपकी आईडी होनी चाहिए। सिल्वर बनने के बाद 5,000 आपकी लेवल इनकम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी हर महीने 500 बिजनेस वॉल्यूम लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर बन के चले गए कि भाई 10 लाख का बीमा हो गया, घर वालों को बता दिया, निपट जाऊं तो कंपनी को बता देना, नहीं सर, है ना। नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी जो मतलब इस दुनिया को छोड़ के गए तो
नहीं होना चाहिए, सुसाइड नहीं होना चाहिए, महामारी यानी कोई बीमारी वगैरह जैसे कोरोना आ गया था, है ना, प्लेग वगैरह आया था, है ना, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। या फिर युद्ध की स्थिति बन गई और युद्ध में, क्योंकि फिर क्या होता है उसमें सारी कम्युनिटी एक जैसी होती है, तो कोई किसी को क्या हेल्प करेगा, है ना। तो इस वजह से कंपनी ने बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें डिसाइड की है। तो ये सारी चीजें सर, हाइलाइट्स की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है सर। पहले भी मैं ऑलरेडी पावर ऑफ एससीएम पे में बता चुका हूँ। 2% टीडीएस है, ये आपका हक है, आपकी बचत होती है। हर बार जब भी इनकम आती है 2% टीडीएस काट के ही आपको मिलती है। जिस साथी ने अभी तक केवाईसी नहीं किया हो, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ केवाईसी करें, ताकि आपको ये पैसा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करें तो आपको मिल सके सर। कोई एडमिन चार्ज नहीं है सर। सेल्फ फंड वॉलेट मिनिमम 100 रुपए आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया गया है, आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर जीपे के थ्रू भी और उसमें जो दूसरा वाला यूपीआई वाला है, दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। 3 रुपए खर्च भी नहीं लगेगा आपका, वो भी ऑप्शन आपको बता दिया गया है। पुराने क्यूआर कोड पे अगर कोई भी साथी ऐड करता है, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी सर, है ना करें बिल्कुल। नहीं पता है तो अप्लाई से समझ लें, नहीं पता है तो मीटिंग में आकर के सीख लें। मिनिमम बैंक विड्रॉल सर 180 रुपए है, बिल्कुल आप 180 रुपए बैंक में विड्रॉल करेंगे, अगर इनकम है आपकी, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, बाकी इंस्टेंट विड्रॉल हो जाता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है सर। हेड ऑफिस की बात करें तो हाउस नंबर 146 कृष्णा भवन, पक्का बाग, दिल्ली एनसीआर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से मात्र 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है ऑफिस। जो भी साथी चाहे मिलना मैनेजमेंट से, हमारे सीईओ सर से, ऑफिस को देखना हो, कंपनी को समझना हो, आगे क्या विजन मिशन और भी दिल से तसल्ली करना हो, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी टीम से बहुत सारे साथी जाकर के सीईओ सर से मिल करके आए हैं, तसल्ली हो गई तो काम कर रहे हैं मस्त होकर के, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा एसपीएन पे आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड @gmail ऑफिशियल मेल है। ठीक है, कोई भी साथी का अगर पासवर्ड वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह होती है, या कोई भी प्रॉब्लम है और इनके अपलाइन नहीं है इस जगह मौजूद, ठीक है, तो अपने आप को असहाय महसूस ना करें। बिल्कुल इस हेल्पलाइन से आपको सहायता मिलेगी ईमेल आईडी के थ्रू, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप पे भी कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है सर। तो ये था हमारा सर प्लान, जिसको मैंने आप सभी के बीच में एक्सप्लेन किया, और बाकायदा 9:57 हो चुके हैं। तो हालांकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, और बता सकता हूँ, और मुझे बिल्कुल टीम से कम्युनिकेट करने में, आप लोगों से कम्युनिकेट करने में मजा आता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना यहाँ पे बोलूंगा उतना मजा आएगा, उतना मैं सीखूंगा, और जितना मैं सीखूंगा उतना मैं सिखा पाऊंगा, और जितना मैं सिखा पाऊंगा उतना मैं कमा पाऊंगा, क्योंकि योर लर्निंग कैपेसिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। जो आपकी सीखने की लगन होती है वही आपकी कमाने की क्षमता को बताती है सर, कि आप कितना डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ काम करते हैं सर। आपको इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए लगन, डेडिकेशन, यानी समर्पण, अनुशासन, कड़ी मेहनत, ये सारी चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन एक अच्छे मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। चाहे कोई भी हो, आपके अपलाइन से, आपकी एक्टिव अपलाइन से, आपकी टीम से, हर एक दूसरे व्यक्ति से आप सीखते रहे, सिखाते रहे, और सर आगे बढ़े, आगे बढ़ाते रहे। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके ही नहीं, आपके परिवार को भी बहुत आगे लेके जा सकती है। तो 314 साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिस्टर दीपक सर को इन्वाइट करना चाहूंगा सर, आगे की कार्यवाही आप संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू कामदार सर, बहुत ही उम्दा प्रेजेंटेशन आपकी रहती है, कोई शक या शंका की जरूरत ही नहीं है। और जितना आप अनुभवी होते जा रहे हैं उतना आप में और भी निखार आ रहा है, और इस चीज़ का बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। अब जाते जाते मैं सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी के माध्यम से कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे ऊपर भी बात लागू होती है, और जो 312 लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके ऊपर बात ये लागू होती है। आज ही मैंने यूट्यूब से इसको सुना था, तो मैंने सोचा चलो इसको शेयर करता हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक गाय जंगल में चर रही थी, घास खा रही थी, तो अचानक से शेर आता है। तो शेर को देख करके दौड़ती है, और दोनों ही फुल स्पीड में दौड़ते हैं। काऊ जो थी अपनी जान बचाने के लिए, और शेर जो था वो अपनी भूख मिटाने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते आगे एक दलदल होती है, तो फुल स्पीड में गाय जो होती है वो दलदल में घुस जाती है और फंस जाती है। तो शेर भी उसके पीछे पीछे आता और दलदल में वो भी फंस जाता है। दोनों में जो डिस्टेंस होता है मात्र 5-7 फुट का होता है। अब वो कसमकस करते रहते हैं, दलदल से निकलने के प्रयास करते रहते हैं, दोनों थक जाते हैं। और फिर गाय शेर से एक बात पूछती है कि तुम्हें कोई पालने वाला है? बोला कि नहीं। कि तुम्हारे सिर पे किसी का, मालिक का, किसी का हाथ है?
शेर बोलता है नहीं। तो गाय कहती है कि मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा और जैसे तैसे करके मुझको यहाँ से बचा के ले जाएगा। और होता भी है, जब वो गाय घर पे नहीं पहुँचती तो गांव वाले कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, गाय को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते जब जंगल में आते हैं तो कैसे न कैसे रस्सी वस्सी के साथ वो उसको बचाते हैं। और वो गाय सही थी, उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, वो इंतजार में थी मालिक आएगा, और वो निकल जाती है और शेर वहीं पे फंसा रह जाता है। और शेर को कोई निकालेगा भी क्यों, मरना थोड़ी था किसी को। अब उस गाय का एक मालिक था, जिस तरीके से हमारे साथ हमारे अपलाइन होते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोच ले या वो गाय ये सोच ले कि ये जो मालिक मेरे को बचा रहा है वो शेर से नहीं बचा रहा, बल्कि अपने दूध पीने की लिए, दूध की ज़रूरत के लिए मेरे को बचा रहा है, तो ऐसे लीडरों को भी गलतफहमी हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता कि मालिक अगर वो उस गाय को पाल सकता है तो वो दूसरी गाय भी लेके आ सकता है। तो ऐसी गलतफहमी में जो लीडर रहते हैं वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं कि अपलाइन उनको टोक रहा है, आप बिजनेस करिए बिजनेस करिए। उनको लगता है कि मेरे काम करने से अपलाइन का घर चलेगा। ठीक है, ऐसा इस इंडस्ट्री के रूल्स के खिलाफ हैं ये सोचना भी। ये डायरेक्ट सेलिंग एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम है। कहीं ना कहीं आपके सिर के ऊपर अगर अपलाइन बैठा है तो आपको मुसीबतों से भी बचाता है, आपको गाइड भी करता है, आपको एजुकेट भी करता है, दिन भर कॉल सुनता है, आपकी टीम की कॉल सुनता है, उसके बाद जूम लिंक शेयर करता है, उसके बाद आपकी अचीवमेंट निकलवाता है, उसके बाद वो आपको बोलता है कि प्लेटिनम बनोगे तो तुम जहाज में बैठ जाओगे, थाईलैंड पहुंच जाओगे, तुम जिम कॉर्बेट पहुंच जाओगे। तो ये जो प्रयास होते हैं ना, ये प्रयास इसलिए होते हैं कि माँ बाप के सिवा सिर्फ अप्लाई नहीं होता है जो आपका भला चाहता है, वरना समाज में तो सिर्फ टांग खींचने वाले ही होते हैं। किसी दुकानदार को सुना है क्या आपने, तो जो शाम को गल्ला खोल के ये दिखाता हो कि मेरी 2000 की सेल होगी, मेरी 10,000 की सेल होगी। एक दूसरे दुकानदार को ये बताता है, सुना है क्या, आज मेरी दुकान पे इतने ग्राहक आए और आज मेरी 20,000 रुपये की बोनी हो गई, सेल हो गई। नहीं, वो हमेशा सिर्फ मंदे का रोना रोते रहते हैं। हमेशा ये बोलते हैं अरे कुछ नहीं, कहाँ ग्राहक हैं, काम नहीं चल रहा, और सब चल रहा होता है, लेकिन आदत जो होती है टांग खींचने की होती है। यही वो इंडस्ट्री है 12:10 पे रॉयल्टी शेयर कर देती है। यही वो इंडस्ट्री है जो पे आउट दिखाती है लाइव कर करके कि देखो मैंने इतना कमा लिया। समझ रहे हो? तो अपलाइन इसलिए दिखाता है कि आज मैं इस पायदान पे हूं तो कल तुम इस पायदान पे आओ। तो इस चीज को जो अन्यथा ले रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बने नहीं हैं। मैं रियल में कड़वी बात बोल रहा हूं, वो इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। और ऐसा एक इंसान को फोकस नहीं कर रहा मैं सभी को बता रहा हूं ये बात। जिस दिन भी आपके मन में ये आ जाए मैं सिल्वर बनूंगा तो मेरा अपलाइन गोल्ड बन जाएगा, तो भैया आप उस दिन इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाना, आप जॉब कर लेना, कामयाब हो जाओगे। यहाँ कामयाब वो आदमी नहीं हो सकता जो ये सोच रखता है कि मेरे काम करने से कंपनी चल रही है, मेरे काम करने से अपलाइन के घर में आटा दाल चावल आ रहा है। ठीक है, अपलाइन वो शख्सियत होता है जो रेगिस्तान में दूसरा कुआं खोद के फिर पानी निकाल लेगा अपनी जिद पे आ गया। तो थैंक यू ऑल। ये मैसेज था मेरा कुछ उन लोगों के लिए जो 1 साल से ब्रोंज पड़े हैं, 1 साल से सिल्वर पड़े और सरेआम ये बोलते हैं मैं इसलिए धंधा नहीं कर रहा कि मेरा अपलाइन गोल्ड ना बन जाए। ठीक है, ये मेरी बाई फेस फोन पे बात हुई है आज, और वो बंदा भी जूम में भी नहीं है। मेरे को पिंच हुआ कि यार ये आदमी इस लाइन के लिए बना ही नहीं है, इसको लेके कौन आया इधर। तो भैया इस मानसिकता को डाल लो। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री हाथ पकड़ के ऊपर खींचने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक दूसरे को कामयाब करने का बिजनेस है। ठीक है, तो ठीक कल मिलते हैं ठीक 9 बजे नए लीडर, नए ट्रेनर, नई शख्सियत के साथ। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।